की बातें बतावें, तब हमको आपको इसका लाभ मिल जाता। इसलिए जो न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनाए गए, आप लोगों की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप न्याय पंचायत के जिम्मेदार प्रेमी भाई बहन अपना समय निकाल करके अपने न्याय पंचायतों में 10 आदमी 5 आदमी की टोली बना लीजिए और आप महीने में 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो आपको मौका मिल जाए, आप ऐसे 2-2 गांव प्रचार जा करके किया करिए, लोगों को समझाया करिए, गुरु महाराज की बात बताया करिए। अगर ये काम आप नहीं कर पाएंगे तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि एक मौका हम लोगों को दिया गया है। अभी पूज्य महाराज जी 82 दिन तक लगातार राजस्थान में कार्यक्रम करके कल महाराज जी मथुरावाश्रम पर शाम को लगभग 6:30 बजे तक आ गए। प्रेमी भाई बहनों, राजस्थान में एक बात महाराज जी सत्संग में कहा करते थे कि अगर आप लोगों ने गांव गोद लेकर के घर घर संदेश नहीं पहुंचाया तो आपको कर्मदोष लग जाएगा। आपको कर्मदोष से बचाने के लिए ये आपको आदेश दिया गया है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें और गांव में जा करके गुरु महाराज की बातें घर घर पहुंचा दें। ये काम अगर हम आप नहीं कर रहे तो हम लोग अपने को धोखा दे रहे, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। बाद में कहेंगे भाई गुरु महाराज ने हमारी संभाल नहीं कर पाई। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का देश है। महात्मा तो चाहते हैं कि सबको बचा लिया जाए। शाकाहार का प्रचार करने से गांव का कोई आदमी जल्दी मानने वाला नहीं है। अब आप ये मत सोचिएगा कि भाई हम प्रचार करेंगे तो लोग शाकाहारी बन जाएंगे। बहुत से सत्संगी इसी भ्रम में रुक जाते हैं, कहते हैं कि क्या प्रचार करने जाएं, कोई मानता ही नहीं। स्वामी जी महाराज ने पहले कहा था कि बच्चा समय इतना खराब आ गया, माता पिता की बात बेटा नहीं मानता है, भाई अपने भाई को नहीं समझा पा रहा, पत्नी की बात पति नहीं मानता, पति की बात पत्नी नहीं मानते। गुरु महाराज ने कहा बच्चा जब अपने बेटे को बाप नहीं समझा पा रहा तो क्या हम आप दुनिया के लोगों को शाकाहारी बना पाएंगे? मुश्किल है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको बचाने के लिए ये काम गुरु महाराज ने सौंपा है। अगर हम आप ये काम करते रहेंगे और उसकी भी तारीख निश्चित है, समय है, अगर हम आप समय के पहले गांव गोद लेकर के घर घर न जा करके प्रचार न करके चुपचाप मोह ममता में बैठे रह गए तो बाद में तो पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप अपने को बचाने की कोशिश कीजिए कि आने वाला समय बड़ा भयावह होगा, उसमें हम कैसे बच पाएंगे। स्वामी जी महाराज बहुत पहले एक बार गुरु महाराज ने कहा था, बज रहा काल का डंका कोई बचने न पाएगा, बचेंगे साधु जन कोई जो सत से लौ लगाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा जब काल का डंडा पड़ेगा तो कोई अपने को बचा नहीं पाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा बचेंगे कौन लोग? बचेंगे साधु जन, और वो भी कौन? जो सत से लव लगाएंगे, यानी शब्द से लव लगाएंगे, जिनका ध्यान भजन की तरफ हो जाएगा, जो लोग भजन करने लगेंगे। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे लोग बचेंगे। साधु का मतलब कोई वेशभूषा से नहीं, कोई जटा तिलक चंदन, कोई लाल पीला कपड़ा से नहीं होता। साधु वे होते हैं जो अपने घर परिवार में रहते हैं, बाल बच्चों की सेवा करते, आए गए की सेवा करते, जो दूसरे के धन को मिट्टी समझते, पराई माँ बहनों को जो लोग अपनी माँ बहन समझते हैं, ऐसे लोग साधु जन होते हैं। ऐसे लोगों की रक्षा होगी। स्वामी जी महाराज ने फिर कहा कुछ और लोग बचेंगे। कौन बचेंगे? बचेंगे वे जो पर उपकार में तन धन लगाएंगे। ऐसे लोग बचेंगे जो पर उपकार में, यानी दूसरे के हित में अपना तन भी लगाएंगे और अपना धन भी लगाएंगे। अगर आप एक गांव की जिम्मेदारी ले लें और आप अपने तन से गांव में जाएंगे, आप प्रचार करेंगे तो तन भी आपका लगेगा और थोड़ा बहुत आपका धन भी लग जाएगा। ऐसे लोग बच जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कुछ और भी लोग बचेंगे। वो गुरु महाराज ने इशारा किया है, बचेंगे वे
भरोसा जिनको मेहनत की कमाई का। ऐसे लोग बचेंगे जो लोग मेहनत और ईमानदारी की कमाई करते हैं, ऐसे लोग भी बच जाएंगे। आज हम आप जितने सत्संगी प्रेमी हैं, अगर हम लोग अपने अपने हृदय पे हाथ रख करके विचार करें तो शायद हम आप भी मेहनत और ईमानदारी की कमाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि सत्संग में आने के बाद हमें आपको अपने को ही देखना है, अपने को ही सुधारना है। सत्संग सुधरने का स्थान है। बुरे से बुरे लोग सत्संग में आकर के बदल जाते हैं। जब वचनों को हम आप पकड़ेंगे, विचार बदलेंगे। मेहनत और ईमानदारी, स्वामी जी महाराज ने कहा, ये मनुष्य का गहना है। जैसे हम लोगों के घर परिवार में अगर बच्ची की शादी हो गई, अगर बच्ची को ससुराल भेजा जाता है, तो चाहे गरीब से गरीब आदमी हो, वो अपने बच्ची को जब पति के पास भेजता है तो गहना पहना के ही भेजता है, बिना गहने के नहीं। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग आत्मा हैं। परमात्मा के पास जाने के लिए, उस मालिक के पास जाने के लिए, पिया के पास जाने के लिए मेहनत और ईमानदारी, ये दो गहना पहनना पड़ेगा। अगर ये गहना हम आप पहन लिए, हम लोगों के अंदर मानवता आ गई, हम लोगों का काम हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने यही कहा था, जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब सतयुग आ जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, मेहनत और ईमानदारी ये मनुष्य का गहना है। आज हम आप खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम मेहनत से कर रहे, ठीक है भाई, आप परिश्रम से काम कर रहे खेती बाड़ी में, लेकिन ईमानदारी कोई कोई पालता है, कोई कोई ईमानदारी कर रहा है। ईमानदारी का मतलब, जैसे दो भाई का बंटवारा हो रहा है, अगर बड़े भाई ने छोटे भाई को हिस्सा बांटते समय कम दे दिया, अपने ज़्यादा ले लिया, छोटे भाई को कम दे दिया, तो भाई ने भाई के साथ ईमानदारी किया या बेईमानी किया? बेईमानी हो गई। अगर भाई अपने भाई का बराबर हिस्सा नहीं दिया तो ये बेईमानी हो गई। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, इस मानव जीवन में अगर गुरु मिल गए, गुरु ने नाम की दौलत दे दिया, तो कमाई का 10वां हिस्सा गुरु का होता है। अगर हम आप 100 रुपया कमाते हैं, 90 रुपया अपने घर परिवार बाल बच्चों में लगा लें और 10 रुपया हिस्सा गुरु का बनता है। अगर गुरु का हिस्सा हम आप नहीं दे रहे तो हम आप गुरु के साथ ईमानदारी कर रहे या बेईमानी कर रहे? अब हम आप विचार कहाँ कर पाए। एक बार गुरु महाराज का कार्यक्रम बम्बई में थाना में हो रहा था, रक्षाबंधन का दिन था। स्वामी जी महाराज ने उस समय कहा, अरे बच्चा, पहले जो भी महात्मा आए, महात्माओं ने 4 जन्म में भक्ति पूरी कराई। प्रथम जन्म गुरु भक्ति कीन्हा, जन्म दूसरे नाम, तीसरे जन्म में मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। 4 जन्म लगते थे जीव को निज घर जाने में। बच्चा, अगर आप लोग मेरी बात मानोगे तो 4 जन्म की भक्ति मैं 1 जन्म में पूरी करा दूंगा। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, गुरु की बात हम आप मान कहाँ पा रहे? तो वहाँ बम्बई में रक्षाबंधन के दिन स्वामी जी महाराज ने ये कहा, अगर तुम 10वां हिस्सा नहीं दे पा रहे, 100 रुपये में 10 रुपये आप गुरु की सेवा नहीं दे पा रहे, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि कम से कम 5 रुपया तो दे दिया करो। अ प्रेमी भाई बहनों, अब इतनी सुविधा और सरलता हमको आपको गुरु महाराज ने दी, अब हम आप न कर पावें तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। और ठीक इसी तरह से हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को चाहिए, आप दुकान का काम कर रहे, आप खेती बाड़ी का काम कर रहे, तो जो आपकी कमाई बचत हो जाए, मान लीजिए आपने दुकान में 1000 रुपये की पूंजी लगाई और 1000 रुपये का सामान खरीदा और आपने 1200 रुपये में बेचा, 200 रुपये आपने फ़ायदा कमा लिया। 200 रुपये अगर आपको फ़ायदा मिला तो आप कम से कम 10 रुपया गुरु के नाम पर निकाल देते कि भाई ये हमारी संगत में सेवा जाएगी, मंदिर की सेवा में, गऊओं की सेवा में, या जैसे आपके ज़िले में जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जैसे ये कार्यक्रम हो गया, अब इस कार्यक्रम में भी तो सेवा खर्च होती है, लेकिन हम आप इस पर विचार नहीं कर पाते। बहुत से प्रेमी भाई बहन सोचने लगते हैं कि भाई अभी तो हमने सेवा दिया था तो हम अभी तुरंत कैसे दे दें। प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी ने हमको भेजा और आपने सोचा कि भाई अभी तो हमने दिया था, अब इसमें आपने 10-20 रुपया नहीं सेवा किया, तो इसका मतलब कि महात्मा के भाव
और उनके विचारों को हम आप नहीं समझ पाते। महात्मा केवल भाव देखते हैं। इसलिए जब भी सेवा लगाई जाए, जिस प्रकार की सेवा लगाई जाए, आप वो सेवा समय पर कर लिया करिए, बाद में कोई लाभ नहीं मिलता। अगर प्रेमी भाई बहन समय पर कर लेंगे, लाभ पा जाएंगे। अभी आपके जिले का भंडारा मथुरा में चलेगा दिसंबर के महीने में। अब आपको भंडारे की भी तैयारी करनी, तो आप अपनी श्रद्धा और स्वेच्छा से कि भाई ये हमारा 10 रुपया भंडारे के लिए, 50 रुपया, 20 रुपया, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, तो आप जब सेवा ईमानदारी से करने लगेंगे, तब तो दया के हम आप पात्र बन जाएंगे। अय प्रेमी भाई बहनों, 10वां हिस्सा धन में भी होता है, और कमाई का 10वां हिस्सा धन में तो हम आप नहीं दे पा रहे। गुरु के लिए अगर हम आप इस तन में 10वां हिस्सा दे दें, तन भी गुरु का है, अगर हम आप इस तन में 10वां हिस्सा दें, 10 दिन में 9 दिन तक आप अपने खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम कीजिए। 10 दिन में 1 दिन समय आप अपने गुरु के लिए दीजिए। अगर आप इतना करने लगें कि भाई 9 दिन हम अपना खेती बाड़ी किए और 1 दिन हम समय निकालेंगे, 10-5 लोग मिल करके आप चले गए किसी गांव में, न्याय पंचायत के जिम्मेदार प्रेमी भाई बहन, आप लोग अपनी एक टोली बना लीजिए और संकल्प कर लीजिए कि हम 10 आदमी, 5 आदमी ऐसे 10वां हिस्सा हम तन में देते रहेंगे। 10 दिन में 1 दिन आप गांव में चले गए, ज़्यादा गांव घूमने की ज़रूरत नहीं, आप 2 गांव पकड़ लीजिए, 1 घंटा 2 घंटा, या 10 बजे गए, 4 बजे लौट आए, 6 घंटा आपने समय दे दिया, 3 घंटा इस गांव में, 3 घंटा उस गांव में। लेकिन करना यह है कि केवल झंडा ले करके अब नारा लगाते, बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, ऐसे आप गांव में चिल्लाते चले जाएंगे, कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। क्योंकि अब भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। अब बच्चे भी जान रहे, अगर आप झंडा लेकर के गांव में गए, अब आप आवाज़ लगा रहे, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, आदमी घर के अंदर रहेगा, कहेगा कि अरे ये जय गुरुदेव वाले हैं, अरे ये तो शाकाहारी का नारा लगाते हैं, चिल्लाते रहते हैं, तो आदमी आपकी बात सुनने नहीं आएगा। इसलिए आपको करना क्या है, जब आप एक गांव में जाइए, आप थोड़े समय के लिए हर घरों में जाइए, आप 2 आदमी 4 आदमी दरवाजे पर चले गए, आपने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से कोई निकला, आपने उनसे दोनों हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव किया। अगर वो भी जय गुरुदेव करेंगे तो आपकी बातों को जब वो सुनेंगे, जब आप प्रेम से उनसे जय गुरुदेव करेंगे, अगर वो कहेंगे भैया अरे इतनी ठंडी में कैसे आ गए, गर्मी में कैसे आ गए, अच्छा बैठ जाइए, क्या बात है, तो आप अपने गुरु महाराज की बात थोड़ा सा जय गुरुदेव नाम के विषय में कि भाई ये भगवान का समय का जगाया नाम है और इस नाम से इस समय जीवों का कल्याण होगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, बच्चा मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है, अगर सारी दुनिया बैठ जाएगी तब भी ये जहाज खाली जाएगी। आप जब कहेंगे कि जब इसी धरती पर राम नहीं आए थे, राम का नाम कोई नहीं जानता था, कभी राम नाम की जहाज लगी, कभी कृष्ण नाम की जहाज लगी, कभी साहिब नाम की जहाज लगी, कभी वाहेगुरु नाम की जहाज लगी, कभी इसी धरती पर राधा स्वामी नाम की जहाज लगी। ये जय गुरुदेव नाम की जहाज इस समय वक्त के महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लगा के गए। अगर इस जहाज पे सारी दुनिया बैठेगी तब भी ये जहाज सबको पार करेगी। तो जब आप बताएंगे ये मनुष्य शरीर भगवान का बनाया मंदिर है, अगर इसमें हम मांस मछली अंडा शराब डालेंगे वो मालिक नाराज हो जाएंगे। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि अब बच्चा अगर आप किसी जानवर को काट करके मार करके मनुष्य शरीर के अंदर डाल देंगे, ये शरीर आपका बीमारियों का अड्डा बनेगा, क्योंकि ये कब्रिस्तान हो गया, ये श्मशान घाट हो गया। तो श्मशान घाट पर, शमशान भूमि पर देवी देवता नहीं रहते। अगर रात में 12 बजे रात को अगर किसी आदमी से, किसी बच्चे से कह दिया जाए कि बच्चा वहाँ शमशान भूमि पर चले जाओ, तो बच्चा नहीं जाएगा, डरेगा, क्योंकि शमशान भूमि पर भूत और प्रेत रहते हैं। अगर किसी बच्चे से कहा जाए कि बच्चा वहाँ रात में मंदिर पर चले जाओ, तो मंदिर पर वो चला जाएगा, क्योंकि मंदिर में देवी देवता रहते हैं, श्मशान घाट पे भूत प्रेत रहते हैं। तो जब से हम आप इस मनुष्य मंदिर को श्मशान घाट बना दिए,
अब हम लोगों के घर परिवार में भूत प्रेत रहने लगे। जब आप गांव में जाएंगे, लोगों से कहेंगे कि हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि कमाई का ज़्यादा पैसा अब बीमारियों में जा रहा है। अब सर में दर्द हो गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया, दवा भी दिया, बीमारी कुछ नहीं निकली, दवा काम नहीं कर रही। फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास गए, दर्द आपके सीने में हो गया, अल्ट्रासाउंड एक्सरे कराए, बीमारी कुछ नहीं निकल रही, आप दवा खाते जा रहे। ये क्यों? आज गुरु महाराज ने कहा कोई घर बाकी नहीं है जिस घर में भूत प्रेत न रहते हों, बरकत चली गई। इसलिए हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव महाराज जी चाहते हैं कि सब लोग शाकाहारी हो जाएं, और ये मनुष्य मंदिर भगवान का बनाया मंदिर है, ये भजन करने के लिए मिला है। भाई साहब, जब आप मथुरा चलेंगे तो आपको भजन करने का रास्ता मिल जाएगा। अगर आप भजन नहीं करेंगे, धर्मराज के दरबार में जब पेशी होगी, वो मालिक कहेगा कि भाई आपने तो माँ के गर्भ में हमसे वादा किया था कि हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो आपने भक्ति क्यों नहीं किया, आपने भजन क्यों नहीं किया। प्रेमी भाई बहनों, धर्मराज के दरबार में सबसे पूछा जाएगा। अगर आप गांव गांव जा करके ये बात नहीं बताएंगे तो हमको आपको कर्म दोष लगेगा। स्वामी जी ने कहा, बच्चा तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और न्याय पंचायत के जिम्मेदार, आप ये न सोचिए कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। गुरु महाराज ने ये कहा कि परिवर्तन गांव से होगा, शहरों से नहीं। परिवर्तन गरीबों से होगा, अमीरों से नहीं। परिवर्तन झोपड़ियों से होगा, महलों से नहीं। अब आप अगर न्याय पंचायत के जिम्मेदार महीने में 10वां हिस्सा आप तन में देने लग गए, यानी 10 दिन में 1 दिन गुरु के लिए, तो महीना में 3 दिन का समय, 30 दिन में 3 दिन आप अपना खर्च कीजिएगा। संगत का पैसा इसमें लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। अब आप 3 दिन प्रचार करेंगे, संगत का लगाएंगे, तो फिर गुरु वचन से आप कर जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है? परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खरे उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी तो अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। आप सतयुग के सिपाही हैं, आपको ड्यूटी दी गई है। न्याय पंचायत के जिम्मेदार प्रेमी भाई बहन और जितने सत्संगी हैं, सबको ड्यूटी दी गई, सबको आदेश है, सबकी जिम्मेदारी बढ़ी हुई है। आप ये मत सोचिए कि भाई जिले के, तहसील के, ब्लॉक के लोग प्रचार करेंगे। ये जिम्मेदारी सत्संगी प्रेमियों की है। बस न्याय पंचायत के प्रेमी, अगर आपने एक टोली बना लिया कि भाई हम महीने में 3 दिन का समय देंगे, 10 दिन पर 1 दिन, 2 गांव कर लिए, ऐसे आप महीना में 6 गांव अगर करेंगे, 6 गांव आपने कर लिया, 6 गांव करके आप वापस आ गए, फिर दूसरे महीना में 6 गांव किए, आपके न्याय पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा 30 गांव, 40 गांव या 50 गांव होगा। अगर आप चाहें तो 5-6 महीने में पूरे गांव में घर घर पहुंच जाएंगे। फिर 5-6 महीने बाद फिर एक तरफ से शुरू कीजिए, फिर दोबारा जाइए। पूज्य महाराज जी ने ये कहा है कि अभी हरदोई जिले में प्रेमियों को बता दीजिएगा कि मैं ब्लॉक ब्लॉक में फिर से कार्यक्रम करूंगा। अभी महाराज जी आपके हरदोई जिले में ब्लॉक स्तर का फिर से कार्यक्रम करेंगे। इसलिए न्याय पंचायत के जिम्मेदार प्रेमी, आप अपने अपने न्याय पंचायतों में टोलियां बना करके अगर गांव गांव आप प्रचार करते रहेंगे, तो गांव के लोग, जब महाराज जी का आगमन होगा तो आपके ब्लॉक में कार्यक्रम होगा, तो कम से कम उन लोगों को भी रास्ता मिल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंपी गई है, आपको ये काम करना है। अभी 18 नवंबर से 22 नवंबर तक, यानी आज 17 है, कल से यह अभियान सबको चलाना है। आपको 5 दिन प्रचार अपने अपने ब्लॉक में, अपने न्याय पंचायत स्तर पर, चाहे ब्लॉक स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे कर लेंगे तो खर्चा आपका कम पड़ेगा। अरे अगर आपके न्याय पंचायत में 10 किलोमीटर की एरिया में गांव है तो आप साइकिल से भी चले जाएंगे। अगर मोटरसाइकिल से भी गए तो आप उसमें अपना डीजल पेट्रोल डाला करिए। इससे क्या होगा, हमको आपको पूरा परमार्थी लाभ मिलता जाएगा। आए प्रेमी भाई बहनों, तो ये जिम्मेदारी हमको आपको दी गई है गांव गोद लेकर के प्रचार करने का। और जितने सत्संगी हैं, आप लोग एक एक गांव की जिम्मेदारी ले लीजिए, आप ये प्रचार का काम कीजिए। इससे क्या होगा, आने वाले समय में हमारा आपका बचाव हो जाएगा। धर्मराज के दरबार में
जब पूछा जाएगा, अगर गांव का कोई आदमी कहेगा कि हमको बाबा जी के प्रेमियों ने या बाबा जी ने हमको बताया नहीं, तो जब आप गांव में घर घर गए रहेंगे तो आपकी भी फोटो छपी रहेगी। धर्मराज के दरबार में स्वामी जी महाराज ने कहा, जब वहाँ कर्म का हिसाब होगा वहाँ मैं रहूँगा, वहाँ गुरु महाराज मिलेंगे। अब अगर काल भगवान कहेंगे कि ये जीव आपकी बात नहीं माना है, तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा आप मेरी बात अगर नहीं मानोगे तो मैं क्या करूँगा, फिर काल आपको सजा दे देगा। अगर हम आप गुरु की बात मानेंगे, घर घर जाएंगे, आदमी शराबी है माने न माने, आदमी मांसाहारी है माने न माने, लेकिन एक फ़ायदा आपको मिलेगा और उनको भी मिलेगा। फ़ायदा क्या होगा? अगर आप किसी गांव में गए, कोई शराबी आदमी है, उनके दरवाजे पर आप गए, आपने जय गुरुदेव किया हाथ जोड़ करके, तो शराबी आदमी भी आपसे जय गुरुदेव कह देगा, मांस खाने वाले व्यक्ति भी आपसे जय गुरुदेव कह देंगे। तो जब आपसे उनसे वो जय गुरुदेव बोलने लगेंगे, आप भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, तो इसका बहुत बड़ा लाभ उन लोगों को मिलने लगेगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझिए, ताकि आगे आने वाले समय में हमारा आपका बचाव हो जाए। तो जो भी गांव के प्रेमी भाई बहन, आप लोगों का ये परम सौभाग्य है कि आपको ये मानव जन्म का मौका मिला। आप शंका संदेह में मत रहिएगा। जो नए प्रेमी भाई बहन, आप भी अगर चाह रहे कि मेरी ये जीवात्मा नरकों 84 से बच जाए, तो आपको घर परिवार नहीं छोड़ना है, जंगल में नहीं जाना है, कपड़ा नहीं बदलना है, साधु नहीं बनना है। एक बात बाबा जी की मान लीजिएगा, बाबा जी ने और किसी काम के लिए आपको मना नहीं किया है। एक बात वो भी महाराज जी ने हाथ जोड़ करके कहा है, अगर आप मान जाएंगे तो आपका भला। महाराज जी ने ये कहा, हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना की है कि आप कोई ऐसा नशा मत कीजिएगा जिससे बुद्धि पागल हो जाए। माँ बहन बहू बेटी की पहचान नशे में ख़त्म हो जाती है, और किसी बेजुबान जानवर की गर्दन काटकर मनुष्य शरीर के अंदर आप मत डालिएगा। इसके लिए बाबा जी ने मना किया। कोई आपसे कह देगा अंगूर से बनी हुई शराब ये तो शाकाहारी में आएगी, अब आपने शराब पी लिया तो भारी तकलीफ उठानी पड़ेगी, सजा दी जाएगी। आप कबीर मंसूर उठा के पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है, पहले के समय में जब अंगूर से शराब बनती थी नशा नहीं करती थी, लेकिन अब अंगूर से बनी शराब नशा करने लगी। क्यों? शैतानों ने अंगूर की जड़ में पेशाब कर दिया। जब से अंगूर की जड़ में शैतानों ने पेशाब कर दिया, अंगूर से बनी हुई शराब नशा करने लगी। इसलिए कबीर साहब ने जिक्र किया है कि आप शराब का सेवन मत करना। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, गंगा जल से भी अगर शराब बनी हो, इंसान कभी उसका सेवन मत करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज हम आप अज्ञानता में, जिह्वा के स्वाद में ये कहने लगे कि भाई शराब पीने में क्या होगा, शराब से क्या नुकसान है। शराब के अंदर लाखों अवगुण होते हैं। जब आप शराब पीने लगेंगे, शराब हमेशा मांस चाहती है, फिर धीरे धीरे आप अंडे का सेवन करने लगेंगे, मांस भी खाने लगेंगे। शराब और मांस का आहार करने के बाद आदमी की बुद्धि पशुवत होती है, इंद्रियां भोग की तरफ भागती हैं। अब वो स्त्री की तलाश करता है, बुरे कर्म बनते हैं, फिर कर्मों की सजा दी जाती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज सबकी भलाई के लिए ये संदेश जन जन को देने के लिए निरंतर परिश्रम करते रहे। आज भी ये संदेश गांव-गांव पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सत्संगी प्रेमियों की है। अगर गांव में कोई आदमी कह दे कि भाई जीव जीव तो आहार है, फिर बाबा जी मना क्यों कर रहे? तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, जीव जीव आहार है, लेकिन किस जीव का आहार किसको करना है ये कुदरत का नियम है। इस धरती पर जितने पेड़ पौधे हैं ये अस्थावर में आते हैं। पेड़ पौधे में भी जीव है। अगर आप पेड़ पौधे को मारेंगे, काटेंगे, खाएंगे, तो ये आपके लिए बनाए गए इस जीव का आहार मनुष्य कर सकता है। पेड़ पौधे को मारने काटने पर उसको दर्द नहीं होता है। जब दर्द नहीं होगा, कर्म नहीं बनेगा। अगर बकरे की गर्दन आप काट रहे, मुर्गे की गर्दन आप काट रहे, वो भी जीव है। जब आप उसको काटेंगे तो उसको दर्द होगा और ये कर्म बनेगा, ये पीड़ा आपको सहनी पड़ेगी। जब भगवान राम ने बाली को बाण मारा तो वही बाली बहेलिया बनकर
भगवान कृष्ण से बदला लिया, तो हमारी आपकी क्या औकात है। आज हम आप बकरे को काटेंगे, एक दिन हमको आपको भी बकरा बनाया जाएगा, एक दिन काटा जाएगा। इसलिए अगर जीवे जीवाहार आप मान रहे तो ये साग सब्जी फल फूल पेड़ पौधे जो भी आपको मिले आप इसका सेवन कर सकते हैं। हदीस पुस्तक में मोहम्मद साहब का पैगाम लिखा हुआ है, ऐ इंसान मैंने तेरे लिए तरह तरह के पेड़ पौधे, ताड़ खजूर फल फूल सूखे गीले मेवा मिश्री दूध घी पैदा किया, आप इसका सेवन करो, घृणित और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। ऐ प्रेमी भाई बहनों, तो पेड़ पौधे ये भी जीव हैं, लेकिन इनको मार काट के हम आप खा सकते हैं, कोई कर्म नहीं बनता है। जैसे आपके अंगुली में नाखून है, कर्म क्यों नहीं बनता ये बात समझ लीजिएगा। आपके अंगुली में जो नाखून है, जो नाखून चमड़ी के बाहर हो गया, अगर उस नाखून को आप काटेंगे तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। अगर चमड़ी के अंदर जो नाखून है आप उसको काटेंगे तो दर्द होगा। चमड़ी के बाहर जो नाखून निकल गया उसमें चेतनता कम रहती है, जड़ता ज़्यादा होती है, तो जड़ चीज़ों को काटने पर दर्द नहीं होता है। ये पेड़ पौधे जीव हैं इसमें भी, लेकिन इसमें जड़ता ज़्यादा है, चेतनता कम है। जब आप काटेंगे इनको दर्द नहीं होगा तो कोई कर्म नहीं बनेगा, फिर भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको शाकाहारी रहने के लिए हमारे गुरु महाराज निरंतर प्रयास करते रहे। अगर हम आप महापुरुष के वचन मान लेंगे जीवन सार्थक बन जाएगा। तो आप जो भी प्रेमी भाई बहन आप शाकाहारी रहिएगा और दिसंबर में मथुरा चलने की तैयारी कीजिएगा। नए लोगों को लेकर के आप मथुरा पधारिएगा। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, आप अंडे का सेवन मत कीजिएगा। अगर आपने अंडे का सेवन किया, अपने बच्चों को अंडा खिलाया, इससे भयंकर बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए अंडे का सेवन आप भूल करके मत किया करिए। अब ठंडी का मौसम आ रहा, अब लोग कहेंगे कि भाई अंडा खा लिया जाए, बच्चे को खिला दिया जाए, शरीर में गर्मी बनी रहेगी, लेकिन इससे भयंकर बीमारियां पैदा होती हैं। दिल धड़कने जैसी बीमारी अंडे खाने से पैदा होती है, लेकिन जब तक जवानी का समय रहेगा तब तक ये बीमारी पता नहीं चलेगी। जब बुढ़ापा आएगा, दिल की धड़कन बढ़ेगी, सांस फूलेगा, फिर आप बीमारी में परेशान रहेंगे, दवा खाते रहेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अंडे का सेवन मत कीजिएगा। माताएं बहनें, अपने बच्चों को अंडा मत खिलाया करिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपने अपने बच्चे को अंडा खिलाने का प्रयास किया, अगर बच्चे के सामने अंडा आप ले जाएंगे, अगर अपना बच्चा मुंह फेर ले तो आप जबरदस्ती मत कीजिएगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा, राम और कृष्ण के समान बच्चे इस धरती पर आ चुके हैं। वो माता पिता नहीं जानते कि ये मेरा बच्चा क्या करेगा। इसलिए माताएं बहनें, आप अपने बच्चों को कभी तमाचा मत मारिएगा। बच्चों को आप सत्संग में भेजा करेंगे, बच्चे सत्संग में आते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, धीरे धीरे उनके विचार बदल जाएंगे, संस्कार महात्मा के वचनों से पड़ जाएंगे, उनका भी जीवन सार्थक बन जाएगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, अंडा बनता कैसे है हमारे गुरु महाराज समझाया करते थे। ये माताएं बहनें ध्यान से बात समझ लेंगे, ये संदेश आपके लिए दिया जा रहा। इन माताओं बहनों को महीने में 5 दिन की बीमारी होती है। जब महीने की बीमारी हो जाए तो माताएं बहनें 5 दिन तक शरीर पर पानी मत डाला करिए। ये पैर घुटने पर से, हाथ यहाँ केहूनी पर से, अपना मुंह चाहे जितनी बार धो लीजिए, हाथ पैर मुंह चाहे जितनी बार धो लीजिएगा, कपड़े बदल लीजिएगा, बदन पे पानी न पड़े। 5वें दिन शाम को आप स्नान कर सकती हैं। अगर आपने उसके पहले शरीर पे पानी डाल दिया तो ये शरीर आपका बीमारी में रहेगा। जो बच्चे पैदा होंगे बीमारी में रहेंगे, बुद्धि के कमजोर लूजे लंगड़े होंगे, माता पिता की बात को नहीं मानेंगे। और माताएं बहनें, जब महीने की बीमारी हो जाए तो 5 दिन तक आप रसोई घर में मत जाया करिए। आप अपने हाथ से खाना पानी मत छुआ करिए। अगर आपने खाना पानी छू दिया, आपके हाथ का छुआ हुआ खाना, आपके हाथ का छुआ हुआ पानी अगर कोई खा पी लेगा, उनको भयंकर बीमारी लगेगी। बीमारी 3 प्रकार से आती है, बद परहेजी से, मौसम की तब्दीली से और प्रारब्ध कर्मों से। 3 तरह से बीमारियां पैदा होती हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा, पहले के समय में
माताएं बहनें घर परिवार में परहेज करती थी, स्कूल और कॉलेज में ये शिक्षा दी जाती थी। अब ये शिक्षा नहीं दी जाती। पहले माताएं बहनें जब परहेज करती थी, घर परिवार में बच्चा पैदा होने का समय आता था, अस्पताल नहीं जाना पड़ता था, सब काम घर में होता था। लेकिन आज अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है और शरीर का भी नुकसान, पैसे का भी नुकसान। इसलिए माताएं बहनें, आप अपने गांव घर में बच्चियों को ये संदेश बताया करिए ताकि उनका भी ये जीवन सुखमय बीत जाए, शरीर उनका सुखी रहे, बीमारियां शरीर में न आवें। अगर माताएं बहनें 5 दिन का आप परहेज करने लगें और आप भजन करने लगें तो गुरु महाराज ने कहा आपके घर में डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये परहेज माताएं बहनें अगर करती रहेंगी तो आपको इसका लाभ मिलता जाएगा। अंडा कैसे बनता है? 12-15 दिन पर पक्षियों को खून निकलता है, वही पक्षियों का गंदा खून रुक गया, अब वही अंडा बन करके तैयार हो गया। आज उसी अंडे को लोग प्रेम से खाने लग गए। विचार हम लोगों ने नहीं किया। अप्रेमी भाई बहनों, विचार करके बताइएगा। आप अपने घर में बैठ करके खाना खा रहे हैं, आपका बच्चा 2 साल का आपके बगल में खड़ा हो गया, बच्चा खड़ा हो करके पेशाब करने लगा, संजोग से आपके बच्चे का पेशाब रोटी पर गिर गया। अब आप रोटी खा रहे, उसी रोटी पर आपके बच्चे का पेशाब गिर जाएगा तो क्या आप लोग रोटी खा जाएंगे? पीछे वाले प्रेमी नहीं खाएंगे। अपने बच्चे का पेशाब रोटी पर गिर गया, अब आप रोटी नहीं खा रहे क्योंकि पेशाब गंदी चीज है। अप्रेमी भाई बहनों, अपने बच्चे का पेशाब तो आप गंदा मान रहे, लेकिन आज हमारी आपकी बुद्धि कहाँ चली गई? वही मुर्गे के वीर्य और पेशाब से जो अंडा तैयार हुआ, आज बड़े प्रेम के साथ आमलेट और चटनी बना के खाने लगे। कहते शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया, हम पढ़े लिखे जानकार हो गए, हम जय गुरुदेव के पास मथुरा क्यों जाएंगे, हम सत्संग सुनने क्यों जाएंगे? अरे प्रेमी भाई बहनों, अभी वक्त है, अभी आपको बुलाया जा रहा है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है जब देश दुनिया में हाहाकार मचेगा, दुनिया के लोग उस समय रोएंगे, चिल्लाएंगे, लोग कहेंगे कि हम भी मथुरा जाएंगे। लेकिन जो दया दुआ बरकत आज आपको मिल रही है बाद में नहीं मिल पाएगी। इसलिए जो गांव के नए प्रेमी भाई बहन आप भी पधारेंगे, आपको भी दया दुआ मिल जाएगी। जब अगर कोई बुराई आपके अंदर आ गई, आपकी शराब नहीं छूट पा रही, मांस नहीं छूट पा रहा, बुराई अंदर हो गई है, आप मथुरा पधारिएगा। ऐसी मंदिर हमारे गुरु महाराज ने बनवाई है। मंदिर में माला फूल नहीं चढ़ा जाता, पंडा पुजारी नहीं रहते। उस मंदिर में जा करके आप अपनी बुराई को चढ़ाइएगा, मंदिर के देवता से कहिएगा, 2 आंसू गिराइएगा, हे मंदिर के देवता आप मेरी शराब छुड़ा दीजिए, मांस खाना छुड़ा दीजिए, मेरी बुराई छुड़ा दीजिए। अप्रेमी भाई बहनों, एक मनोकामना भी आपकी पूरी होगी, आपकी बुराई छूट जाएगी। अगर आप सत्संग ध्यान से सुन लेंगे, नाम दान ले करके आप सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे, जीवात्मा नरक और 84 से बच जाएगी। और मुसीबत का समय जब आएगा तो उस मुसीबत के समय से बचने के लिए उसी मंदिर से बरकत का प्रसाद, लाची दाने का प्रसाद मिलता है। और जो सत्संगी प्रेमी हैं, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। गुरु महाराज ने एक बार कहा मंदिर का प्रसाद जो लाची दाने का मिलता है, स्वामी जी ने कहा है बच्चा सोना चांदी से ज़्यादा कीमती समझ के रखना। हम जब पहली बार मथुरा गए थे, स्वामी जी ने मन से कहा बच्चा इसको बक्से में जैसे ताला बंद करके सोना चांदी रुपया पैसा रखते हो, उससे भी ज़्यादा कीमती समझ के रखना। और जब ख़त्म होने लगे तो इसमें थोड़ा लाची दाना मिला देना। और बरकत का प्रसाद हर कार्यक्रम में मथुरा में बढ़ता है। अप्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा मुसीबत में ये आपके काम आएगा। जब सूखा पड़ेगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा, स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा ऐसी जड़ी मैं दे दूंगा, उपाय मैं बता दूंगा, आपको महीनों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। यही गुरु महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी एक दिन कहने लगे जब आगे सूखा पड़ेगा, अनाज का दाना नहीं मिलेगा और समय आएगा, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कल 12 ही बार अकाल पड़े, अन्न बिना सब लोग मरे। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा बच्चा गृह युद्ध होगा। हम आप नहीं जानते गृह युद्ध कैसे होगा। वैसे सूरदास जी भी लिख करके गए उड़ी विमान जावे अंबर में, गृह युद्ध करे। सूरदास जी ने लिखा है
आसमानों में जहाज आएंगे, जहाज से आदमी उतरेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा 15-15, 20-20 आदमी झुंड बना करके आपके गांव में घर में घुस जाएंगे। अगर आपके घर में अनाज होगा तो अनाज के लिए आपकी जान मार देंगे, सोना चांदी रुपया पैसा छोड़ देंगे। ऐसा समय आएगा। लेकिन गुरु महाराज ने यह कहा जब दुनिया के लोग भूखों मरेंगे, हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होगी, एक रोटी जरूर मिलेगी। कहाँ से दी जाएगी ये तुम नहीं जानते। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी ने ये कहा इस धरती पर ऐसी जड़ी है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी पत्ती होती है, अगर वो लोगों को खिला दी जाएगी तो 8-10 दिन तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपना प्रेम गुरु दरबार से रखिएगा, आना जाना रखिएगा, संगत में प्रेम रखिएगा। और जो जिम्मेदारियां तहसील ब्लॉक न्याय पंचायत के लोगों को दी गई, आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी समझकर, जैसे आप अपना घर परिवार नातेदारी रिश्तेदारी जिम्मेदारी से काम निभा रहे, ऐसे ही गुरु के काम को अगर आपने जिम्मेदारी से निभा दिया तो आपकी जीवात्मा के जिम्मेदार सद्गुरु बन जाएंगे। स्वामी जी ने कहा जब मौत का समय आएगा, आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारोगे, मैं मिलूंगा और मैं आपकी मदद कर दूंगा। ऐसे महापुरुष हम लोगों को मिल गए, लोक परलोक दोनों हमारा आपका बन जाएगा अगर हम आप वचनों का पालन करेंगे तो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने जा रहे। आप लोगों ने अपना समय दिया है, हम आपके आभारी हैं। कहने में कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई बेटा समझ करके हमको क्षमा कर दीजिएगा। सब लोग मालिक के नाम का उच्चारण करेंगे, जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के दरबार मथुरा में लगभग 3-4 हज़ार गाय बैल सांड बेचे नहीं जाते, उनकी सेवा की जाती है। तो गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा जो भी प्रेमी भाई बहन देना चाहें, ये झोली वाले आपके बीच में हैं। झोली वाले प्रेमी खड़े हो जाएंगे, आपके बीच में चले जाएंगे। आप अपनी सेवा गऊओं के लिए झोली में डाल दीजिएगा। ये सेवा आपकी मथुरा प्यारी गायों के लिए पहुंच जाएगी। एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन बोलेंगे।